बहुत सारे सवालों और कश्मकश के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है और आगे हम देखते हैं कि आखिरकार हमारे दोही ने हमारी सोहा के लिए बहुत ही डिलीशियस सा फूड बना लिया होता है और वो उसके सामने सारी प्लेट्स ला देता है ताकि हमारी सोहा जल्द से जल्द उस पर टूट पड़े। और हमारी हीरोइन भी काफ़ी खुश होती है खाने को देखकर, भले ही उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो मगर फिर भी खाने को देख के वो थोड़ी रिलैक्स होती है। और तभी हमारे हीरो की नज़र यानी कि बाज की नज़र अचानक से एक साइड पर पड़ती है जहाँ पर वो देखता है कि हमारी हीरोइन का एक ही जूता पड़ा है। और फिर वो उसे सवाल करने लगता है कि तुमने फिर से जूता खो दिया? ये एक ही जूता है, क्या तुम मुझसे पूछे बिना फिर से बाहर गई थी जंगल में? क्या सच में? और ये बात सुन के हीरोइन एकदम से चुप हो जाती है पहले तो, और फिर कहती है कि हाँ, वो असल में ना मुझे बाहर फॉक्स की आवाज़ें आ रही थी इसलिए मैं बाहर चले गई देखने के लिए। और तुम्हें पता है मुझे वहाँ पर एक रेड फॉक्स मिली हो और वो अजीब सी बातें कर रही थी। उसने कहा कि मेरे पास से गंध आती है, वो भी पर्पल फ्लावर की, जिसकी वजह से मेरा नाक बंद हो चुका है और मुझे खुशबू तक नहीं आती। दोही और ये उस पाउच से था, उस पाउच के अंदर कुछ ऐसे फ्लावर थे, क्या ये सच है? उसका ये सवाल दोही के सामने वो घबरा रही थी कि दोही अब आगे क्या रिस्पॉन्स करेगा। तो दोही ने कहा हाँ, उस पाउच में कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो कि नाक की सेंस को एकदम से बंद कर देती है। और ये बात सुन के वो कहती है कि दोही, अगर ये सच है तो तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे वो पाउच बना के क्यों दिए? तुम क्या चाहती हो? और तभी वो हंस के कहता है कि तुम्हें पता है आसपास कितने फॉक्सेस आते रहते हैं, यहाँ पर वो सब तुम्हारी तलाश में आते हैं, जबकि पता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शिकार किया जाता है। हाँ, और फिर मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तुम ऐसी नाजुक सी हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? और तुम लोगों का तो मेटिंग सीज़न ख़त्म ही नहीं होता, जाने कितनी जोड़ियाँ बनाते हो तुम लोग। और ये बात दोही उसे चिढ़ाते हुए कहता है। और तभी हमारी हीरोइन एक अजीब सी मुंह लाल करके हरकत के साथ उसे गौर से देखने लगती है और कहती है कि हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? और फिर कहती है कि तो ये सब तुमने मेरे लिए किया था, अपने लिए नहीं। तो वो कहता है कि मुझे ये सब करने की ज़रूरत क्या है? क्या तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया कि यहाँ पे क्या हुआ है? मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की है। और फिर वो सोचती है कि मदद, इसका मतलब कि अब तक मैं गलत सोच रही थी। फिर वो बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में चली जाती है और कहती है कि मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया दोही। और फिर सोचने लगती है कि ये भी तो मेल है, इसे भी तो मेरी खुशबू अट्रैक्ट करती होगी। हाँ, तभी वो कहती है कि तुम्हारे लिए भी सब मुश्किल हुआ होगा ना, मगर कोई बात नहीं, अब मैं इस चीज़ को आसान करती हूँ। और तभी दोही उसे देखने लगता है, आसान करती हूँ, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो वो कहती है कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और तुम भी अपना ध्यान खुद रख सकते हो और अब मेरी सेहत पहले से ठीक रहने लगी है और मुझे लगता है अब हम दोनों को अलग होना चाहिए। और ये बात सुन के दोही बहुत ही गुस्से में उसे कहता है कि तुमने कहा था कि तुम उम्र भर मेरा साथ दोगी, वो क्या था? और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि वो तो तब तुम बच्चे थे इसलिए मैंने तुम्हारा दिल रखने के लिए कह दिया था, मगर मैंने पहले से ही सोच रखा था जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक हो जाओगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और तभी हमारा हीरो कहता है और अगर मैं यहाँ से जाने के लिए मना करूँ तो वो कहती है ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुम यहाँ से नहीं जा सकते तो। फिर वो उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि फिर मुझे यहाँ से जाना होगा, किसी न किसी को तो दूर होना ही होगा ना। और ये हरकत देख के हमारे दोही को गुस्सा आता है और वो सोहा को रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और गलती से वहाँ हाथ रख देता है जहाँ पर मीहो ने उसे
पंजे लड़ाए थे। और तभी वो एकदम से रोने लगती है क्योंकि उसके ऊपर से खून निकलना शुरू हो जाता है। और ये देखकर दोही डर जाता है और कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, अरे दिखाओ तो। और वो जब देखता है तो वहाँ पे निशान, और कहता है ये कहाँ से आए, ये क्या तुम्हें उस रेड फॉक्स ने किया है, सच में उसकी जान ले लूँगा मैं। और सोहा तो एकदम से डर जाती है हमारे हीरो का ऐसे गुस्सा भरा चेहरा देख के। और वो कहती है कि तो ही शांत हो जाओ, इतना कुछ नहीं हुआ है, मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा है और तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, दोही उसके ज़ख्मों को लिक करने लगता है। और दोहा एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और तभी दोही कहता है कि सच में तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा ना। और तभी सोहा कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है दोही, मैं कह रही हूँ रुक जाओ, मुझे लिक करना बंद करो। मगर दोही उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो उसके जख्मों को अच्छे से चाटने लगता है। और तभी वो फिर उसे देखकर कहती है कि दोही बस करो, क्या तुम्हें सिचुएशन समझ नहीं आ रही है। उसके गाल बिल्कुल लाल हो चुके होते हैं और उसकी आंखों का रंग चेंज हो चुका होता है। और तभी दोही उसे ज़मीन पर लेटा के उसके ऊपर आके कहता है मेरी प्यारी फॉक्स। उसी वक्त बाहर से किसी फॉक्स की आवाज़ आने लगती है गुर्राने की। और ये आवाज़ सुन के दोनों वहीं पे रुक जाते हैं। और तभी हमारी हीरोइन को लगता है कि फिर से अब किसी की जान जाने वाली है। और वो दोही की तरफ देखती है जो कि अभी बिल्कुल ही शिकार के मूड में होता है। और फिर वो उसे देखकर कहती है कि दोही मेरी बात सुनो, वो खुद ब खुद चला जाएगा, तुम्हें उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, वो चला जाएगा। वो शायद उसे बचाना चाहती है। और तभी दोही उसे देखने लगता है अपनी गोल्डन आँखों से और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ पे बैठो मेरी प्यारी सी फॉक्स और इंतज़ार करो, मैं वापस आता हूँ और वापस आके तुम्हें बताऊँगा कि उसका टेस्ट कैसा था। और बाकी सारी डिटेल भी बैठकर शेयर करेंगे, ठीक है। तब तक तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और हमारी हीरोइन वहीं पर हक्की बक्की बैठी रहती है कि अब वो खुद को छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। उसके एक एक बढ़ते कदम से उसके दिल पर दस्तक हो रही थी उसकी मौत की। वो यही सोच रही थी कि मुझे यहाँ से जाना होगा, अब यहाँ पे रहना सुरक्षित नहीं है। इस फॉक्स के बाद शायद इसका अगला शिकार मैं होंगी, क्योंकि और कोई बचा भी तो नहीं है। अब मेरी बारी है, क्या ये मुझे भी खा जाएगा? और अगर नहीं खाएगा तो क्या? मेरे सवालों के जवाब मुझे अब तक नहीं मिले हैं। मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं यहाँ पर रुक जाऊँ। और वो पीछे पलट कर देखती है घर को और यही सोच रही होती है कि सच में यहाँ पर कितना वक्त बिताया जब 10 साल पहले उसे मैंने देखा था, और जब वो मेरी मदद करने के लिए समंदर में आया, और कितना वक्त निकल चुका है। और सारी चीज़ों को याद करते हुए उसका दिल दुख रहा था और उसके मन में एक ही बात आई कि सच कहूँ तो मुझे तो पहले से ही पता था ना कि वो टाइगर है, पहले से ही शक होता था उस पर, मगर मैंने कभी इन ख्यालों को, इन जज्बातों को हावी नहीं होने दिया। शायद इसलिए क्योंकि एक टाइगर के साथ रहने से तो अकेले रहना ज़्यादा दर्दनाक है। भले ही एक दिन वो टाइगर मेरा शिकार कर ले, सच में ये बहुत पेनफुल है।